अहाना की वापसी ने ठाकुर हवेली के हर कोने में हलचल मचा दी थी। केवल उसके कानूनी अधिकार ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का अडिग आत्मविश्वास भी पूरे घरवालों के लिए चुनौती बन गया था। अर्जुन, जो कभी अहाना को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, अब खुद भयभीत दिख रहा था। उसने सोचा था कि घर से निकाल देने के बाद अहाना हमेशा कमजोर और आज्ञाकारी रहेगी, लेकिन अहाना की वापसी ने उसकी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। हवेली के आंगन में खड़ी अहाना मीनाक्षी के साथ एक शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। मीनाक्षी के ठहराव और दृढ़ दृष्टिकोण ने अहाना को कानूनी और मानसिक दोनों रूप से तैयार कर दिया था। अब अहाना केवल एक बहू नहीं, बल्कि इस हवेली की हकदार थी। अहाना ने ठान लिया था कि वह सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, बल्कि हवेली को फिर से सम्मान और गरिमा देने के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। उसे याद था कि किस तरह उसके त्याग और मेहनत को नकारा गया, किस तरह अर्जुन ने उसे डेस्परेट कहकर अपमानित किया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। आग जो उसे उसके अधिकारों की याद दिला रही थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीन और पहचान से नहीं हटेगी। मीनाक्षी ने अहाना को हवेली की पूरी संपत्ति के दस्तावेज समझाए और बताया कि कैसे अहाना के कानूनी अधिकार अर्जुन के अहंकार पर भारी पड़ेंगे। यह जानकर अहाना ने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल केवल बदले के लिए नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने और सही न्याय दिलाने के लिए करेगी। उसने पहले कदम के रूप में सभी घरवालों के साथ बातचीत करने की योजना बनाई। अगली सुबह अहाना ने अपने अधिकारों की पुष्टि करते हुए सभी परिवारजनों के सामने दस्तावेज रख दिए। अर्जुन और पिशमोनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझा था, वही अब घर के फैसलों में बराबरी की हकदार बन चुकी थी। अर्जुन का अहंकार ठोकर खा गया। वह गुस्से में था, लेकिन अहाना के आत्मविश्वास और कानूनी ताकत के सामने कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अहाना ने सबसे पहले अपनी सास और पिशमोनी से बातचीत की। उसने उन्हें समझाया कि वह घर को तोड़ने नहीं आई, बल्कि उसे सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाने आई है। उसने अपनी कोशिशों और त्याग की कहानी दोहराई और बताया कि अब वह सिर्फ बहू नहीं, बल्कि हवेली की एक आधिकारिक सदस्य है। यह सुनकर सास और पिशमोनी चुप हो गईं। कुछ हिस्से में तो उनके चेहरे पर डर की झलक भी थी। उन्हें महसूस हुआ कि अब अहाना केवल अपमान झेलने वाली नहीं रही। इसके बाद अहाना ने अर्जुन से सीधे सामना किया। उसने कहा कि अब वह केवल आदेश मानने वाली पत्नी नहीं रही, अब वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने अधिकार भी जानती है। अर्जुन गुस्से में फट पड़ा, लेकिन अहाना ने उसे ठहराते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल संपत्ति की नहीं है, बल्कि सम्मान और न्याय की है। अर्जुन ने ताने मारते हुए कहा कि अहाना सिर्फ बहू बनकर रहे, लेकिन अहाना ने दृढ़ता से कहा कि अब वह सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की हकदार है और हवेली के फैसलों में बराबरी से हिस्सा लेगी। अहाना ने अपनी रणनीति के अगले कदम के रूप में तय किया कि वह घर में अपने निवेश और प्रयासों को साबित करने के लिए मूर्तियों का काम फिर से शुरू करेगी। उसने घोषणा की कि चाहे उसे आधे दाम में बेचनी पड़े, लेकिन वह मूर्तियों की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। यह सुनकर घर वालों में हलचल मच गई। पिशमोनी ने सोचा कि अहाना अब कमजोर नहीं रही। अर्जुन का अहंकार और गुस्सा बढ़ गया। वह चाहता था कि अहाना सिर्फ आदेश माने, लेकिन अहाना की योजना स्पष्ट और निर्णायक थी। अगले कुछ दिनों में अहाना ने साबित कर दिया कि वह केवल बहू नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला है। उसने घर के छोटे मोटे मामलों में भी अपनी सलाह दी, मूर्तियों के कारोबार को संभाला और घर के वातावरण में बदलाव लाया। उसने अपने व्यवहार और कार्य के माध्यम से घरवालों को दिखाया कि सम्मान, न्याय और मेहनत के बल पर किसी भी परिवार को जोड़ना संभव है। अर्जुन, जो कभी उसका अपमान करता था, अब उसकी ताकत और निर्णायक दृष्टिकोण को देख चुप रह गया। पिशमोनी ने अहाना की वापसी और कार्यशैली को देखते हुए सोचा कि अब उनका रास्ता आसान नहीं रहेगा। उन्होंने महसूस किया कि अब अहाना सिर्फ बहू नहीं, बल्कि हवेली की कानूनी और भावनात्मक हकदार है। यह अहाना की जीत का संकेत था। लेकिन अहाना ने केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उसने यह भी तय किया कि वह अपने परिवार को जोड़ने और संरक्षित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करेगी। इस दौरान अहाना ने यह भी तय किया कि वह अर्जुन के साथ व्यक्तिगत विवादों को केवल कानूनी दायरों में हल करेगी। उसने दिखाया कि उसका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं, बल्कि न्याय और पारिवारिक संतुलन बनाए रखना है। उसकी यह सोच और कार्यशैली घर के सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा बन गई। अंततः
इस पार्ट में यह साफ हो गया कि अहाना की वापसी सिर्फ घर में बहू की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला की थी जिसने अपने अधिकार, आत्मसम्मान और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। अब यह देखना बाकी था कि अगला कदम क्या होगा। क्या अहाना अपने अधिकारों का उपयोग पूरी ताकत से करेगी या फिर परिवार को जोड़ने की कोशिश में संतुलन बनाए रखेगी? यह लड़ाई केवल संपत्ति और अहंकार की नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और परिवार की गरिमा। हाना अब वकील बनकर लौटी थी और उसके कदम उस हवेली की दहलीज पर जैसे नए तूफान की चेतावनी दे रहे थे। अर्जुन, जो खुद को घर का राजा समझता था, जब उसने अहाना का नाम सुना, उसके होश उड़ गए। वह वही लड़की थी जिसे उसने कभी केवल बहू माना, जिसे उसने प्यार और सम्मान से दूर किया, जिसे उसने डेस्परेट कहकर घर से निकाल दिया था। लेकिन अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं थी। उसके चेहरे पर न केवल आत्मविश्वास झलक रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक ज्वाला जल रही थी, जो यह संकेत दे रही थी कि यह लड़की अब किसी की कठपुतली नहीं रही। अहाना ने अपने सारे आंसू पोंछ लिए थे और उनके स्थान पर दृढ़ संकल्प ने जगह बना ली थी। उसने महसूस किया कि जिस घर के लिए उसने अपना प्यार, त्याग और मेहनत लगा दी थी, वही घर अब उसका भी था। और अब वह केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर भी इस हवेली की हकदार बन चुकी थी। कुछ दिनों तक वह बाहर भटकती रही, लेकिन उसका मन कमजोर नहीं पड़ा। फिर उसकी मुलाकात मीनाक्षी से हुई, एक ऐसी अनुभवी और दबंग वकील जिसने जीवन में न्याय को अपना धर्म बना लिया था। मीनाक्षी ने अहाना की कहानी ध्यान से सुनी, कैसे उसने इस परिवार को जोड़ने के लिए अपनी पहचान दांव पर लगाई, कैसे अर्जुन ने उसे अपमानित किया, कैसे सास ससुर और बाकी घरवालों ने उसे पराया साबित कर दिया। मीनाक्षी ने अहाना के हर शब्द को समझा और उसके कानूनी अधिकारों की दिशा में उसकी सोच को बदल दिया। उसने अहाना से कहा कि वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर की वास्तविक सदस्य है। अहाना ने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ रिश्ता या प्रेम की नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और अस्तित्व की है। फिर वह दिन आया जब अहाना मीनाक्षी के साथ ठाकुर हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। यह वह क्षण था जब हवेली का पूरा माहौल बदल गया। अर्जुन, उसकी माँ, सास, दादा, भाई बहन सब चकित रह गए। अर्जुन का चेहरा गुस्से और अविश्वास से तमतमाया। अहाना ने शांत और आत्मविश्वासी नजरों से उसे देखा। मीनाक्षी ने फाइल खोली और दस्तावेज पढ़ने लगी। उन दस्तावेजों में साफ लिखा था कि अहाना ने इस घर के लिए अपनी प्रतिष्ठा और निवेश का बलिदान दिया। उसने अपनी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाई, इसलिए अब कानूनी तौर पर भी उसे संपत्ति में हक है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अहाना को उसने डेस्परेट कहकर घर से निकाला था, वही अब हवेली की कानूनी मालकिन बन चुकी थी। पिशिमोनी, जो सोच रही थी कि अहाना को घर से निकालकर उसने चाल सफल कर ली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब अहाना की वापसी और कानूनी अधिकार उनके लिए झटका बन गए थे। अर्जुन गुस्से में फट पड़ा। यह सब क्या बकवास है? अहाना, तुम क्या साबित करना चाहती हो? उसने चीख कर पूछा। अहाना ने उसकी ओर स्थिर नजर डाली और स्पष्ट किया कि अब वह सिर्फ बहू नहीं, बल्कि इस घर की हकदार है। अहाना ने याद दिलाया कि यह ड्रामा अर्जुन ने शुरू किया था, जब उसने उसके प्यार को गलती कहा, उसका सम्मान तोड़ा और उसे केवल बहू रहने की धमकी दी। अब अहाना ने निर्णय लिया था कि वह अपने अधिकारों के लिए कानूनी और भावनात्मक दोनों रूप से लड़ेंगे। मीनाक्षी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल शुरुआत है। अब अहाना संपत्ति और घर के फैसलों में हिस्सा लेगी। अर्जुन के लिए यह केवल संपत्ति का मामला नहीं था, यह उसके पुरुष अहंकार पर सीधा हमला था। वह समझ गया कि अब अहाना उसकी कठपुतली नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला बनकर लौटी थी। यह केवल संपत्ति का अधिकार नहीं था, यह अहाना का आत्मसम्मान, उसका संघर्ष और उसकी पहचान थी। अब यह देखना बाकी था कि अहाना अपने अधिकार का इस्तेमाल परिवार को जोड़ने के लिए करेगी या पिशिमोनी और अर्जुन के खिलाफ बदला लेने के लिए। पिछले एपिसोड में हम देख चुके थे कि अर्जुन अहाना को केवल बहू मानता था, बेटी नहीं। वह चाहता था कि घर में केवल एक सुखद बहू हो, जो अपनी जगह पर रहे। अहाना का त्याग, उसकी मेहनत और उसकी असली भावना उसे मंजूर नहीं थी। इसीलिए उसने दो शर्तें रखीं, घर को पहले जैसा बनाना और किसी को भड़काने से रोकना। अहाना ने इन शर्तों को ठुकरा दिया। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ताने मारते हुए कहा कि अहाना हर चीज तोड़ देती है, पहले रिश्ता, अब मोहल्ले की बदनामी का दोष भी उसी पर डाल दिया। लेकिन अहाना ने जवाब दिया कि गलती इंसान से होती है,
और शादी तो अर्जुन की जिद पर हुई थी। रात में अहाना चुपचाप कमरे से निकल गई। अगले दिन सास ने मूर्तियों का काम बंद करने का आदेश दिया। बाकी बहुएं अहाना को दोष देने लगीं, सिर्फ मीता ने उसका बचाव किया। घर की औरतें खुश थीं कि अहाना घर छोड़ देगी। फिर भाभी ने बताया कि अहाना ने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे लिए थे, जिससे सास और नाराज हो गई। लेकिन अहाना ने शांत होकर कहा कि अगर बेटा खुश नहीं है तो अब क्या करें। सास ने कहा कि हर लड़का एक चुपचाप पत्नी चाहता है, लड़ाकू बहू नहीं। यह सुनकर अहाना थोड़ी टूट गई, लेकिन उसने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी। वह तय करती है कि मूर्तियां बेचने का काम वही करेगी, चाहे आधे दाम में ही क्यों न। इस प्रकार अहाना की वापसी सिर्फ घर में एक बहू की नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला